मित्रों, महर्षि भृगु कौन थे? महर्षि भृगु के बारे में जानकारी आपको समक्ष लेकर आए हैं। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। महर्षि भृगु कहाँ का है वो? कौन थे? मित्रों, पुराणों में महर्षि भृगु के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। ये भारतवर्ष के सर्वाधिक प्रभावशाली और प्रसिद्ध ऋषियों में से एक हैं। ये परम पिता ब्रह्मा और महर्षि अंगिरा के छोटे भाई थे और वर्तमान के बलिया उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। एक प्रजापति भी हैं और स्वयंभू मनु के बाद मनवंतरों में कई जगह इनकी गणना सप्तर्षियों में भी की जाती है। इनके वंशज आगे चलकर भार्गव कहलाए और उनसे भी भृगुवंशियों का प्रादुर्भाव हुआ। नारायण के छठे अवतार श्री परशुराम भी इन्हीं के वंश में जन्मे और भृगुवंशी कहलाए। मित्रों, जानकारी बहुत रोचक है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और ये ज्योतिष शास्त्र के महान ज्ञाता माने जाते हैं और आधुनिक ज्योतिष शास्त्र के यही जनक हैं और इन्होंने प्रसिद्ध भृगु संहिता की रचना की, जो ज्योतिष शास्त्र की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। मनुस्मृति में इस बात का वर्णन है कि महर्षि भृगु स्वयंभू मनु के मित्र एवं सलाहकार थे और ये भी कहा गया है कि मनुस्मृति की रचना करने के समय इन्होंने मनुदेव की बड़ी सहायता की थी। इन्होंने अपने आश्रम की स्थापना वर्तमान के हरियाणा और राजस्थान के सीमा पर की थी। स्कंद पुराण के अनुसार बाद में अपना नया आश्रम वर्तमान भरूच गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बनाया और महर्षि भृगु का पहला विवाह दैत्यराज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या, इन्हें काव्य माता भी कहा जाता है, से हुआ, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, काव्य शुक्र एवं त्वष्टा विश्वकर्मा। इनके पहले पुत्र महान ज्ञानी हुए और अपने पिता की भांति ही ज्योतिष और खगोल शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान बने। अपने मातृकुल में इन्हें आचार्य की उपाधि मिली और वे शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। दैत्यराज के अनुरोध पर इन्होंने दैत्य गुरु की उपाधि ग्रहण की। देवताओं के गुरु बृहस्पति से इनकी चिर प्रतिद्वंदिता रही। ये भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे और उन्होंने उनकी घोर तपस्या कर उनसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली, जिससे वे युद्ध में मरे सैनिकों को पुनर्जीवित कर देते थे। इनके कारण ही दैत्य साम्राज्य विनाश से बचा रहा। इनकी पुत्री देवयानी बाद में
ययाति से ब्याही गई और उन्हीं से समस्त राजकुल चले। और महर्षि भृगु के दूसरे पुत्र सर्वोत्तम शिल्पी थे। उनके नाम की भांति ही उनकी निपुणता भी देव विश्वकर्मा के समान ही थी। जिस प्रकार विश्वकर्मा देवताओं के प्रधान शिल्पी थे, उसी प्रकार त्वष्टा विश्वकर्मा भी दैत्यों के प्रधान शिल्पी बने और जगत में मय के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे चलकर इन्हीं की पुत्री मंदोदरी राक्षस राज रावण से ब्याही गई। महाभारत में युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। महर्षि भृगु का दूसरा विवाह दानव अधिपति पुलोम की पुत्री पौलमी से हुआ। उनसे इन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए जो आगे चलकर महान ऋषि बने। इनके पहले पुत्र का नाम च्यमन, जो औषधि शास्त्र के महान ज्ञाता थे। इसका ज्ञान उन्हें अश्विनी कुमार से प्राप्त हुआ था, जो उनके गुरु थे। यज्ञ में इंद्र द्वारा अश्विनी कुमारों को अपमानित करने के लिए उन्होंने भयानक कृत्या को उत्पन्न कर इंद्र का गर्व भंग किया था। और इनके दूसरे पुत्र ऋषियों में श्रेष्ठ ऋचिक हुए। ये अपने पिता के समान ही तेजस्वी और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। इन्हीं ऋचिक के पुत्र महर्षि जमदग्नि हुए, जिन्होंने है वंशी राजाओं के कुल गुरु का स्थान संभाला। और महर्षि जमदग्नि के सबसे छोटे पुत्र राम के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया, जो आगे चलकर परशुराम के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार परशुराम के रूप में श्री हरि ने स्वयं महर्षि भृगु के कुल में ही जन्म लिया। महर्षि भृगु का तीसरा विवाह प्रजापति दक्ष और मनुकन्या प्रसूत की पुत्री ख्याति से हुआ। ख्याति से इन्हें धाता एवं विधाता नामक 2 पुत्र एवं लक्ष्मी नामक 1 पुत्री हुई। लक्ष्मी का ही एक और नाम श्री था और उन्होंने नारायण को अपने पति के रूप में चुना। इस प्रकार महर्षि भृगु भगवान विष्णु के ससुर भी बन गए। बाद में त्रिदेवों की परीक्षा लेने के प्रयास में इन्होंने श्री हरि विष्णु के वक्ष पर अपने पैरों से प्रहार किया। और शिव पुराण एवं वायु पुराण में ऐसा वर्णन है कि जब दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु के अपमान हेतु महायज्ञ का आयोजन किया, तो महर्षि भृगु उस यज्ञ में उपस्थित थे। जब सबने देखा कि दक्ष ने महादेव को आमंत्रित नहीं किया है, तो महर्षि कश्यप के साथ भृगु ने भी दक्ष को चेतावनी दी कि महादेव के बिना यज्ञ सफल नहीं हो सकता। किंतु अभिमानवश दक्ष ने उनकी बात अनसुनी कर दी। इसका परिणाम ये हुआ कि अपने पति का अपमान देखकर सती ने उसी यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। और जब महारुद्र को इस बारे में पता चला
तो उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे दक्ष को समाप्त करने को भेजा। जब दक्ष को इस बारे में पता चला तो उन्होंने महर्षि भृगु से सहायता मांगी। तब भृगु ने कहा कि हे प्रजापति, अब तो त्रिलोक में आपकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता, किंतु यदि आपको सेना से ही संतोष होता है तो आपको 1 करोड़ योद्धाओं की सेना देता हूँ। ये कहकर भृगु ने 1 करोड़ भीषण योद्धा अपने मंत्र बल से उत्पन्न किए और उस यज्ञ से प्रस्थान कर गए। हालांकि उनकी ये सहायता किसी काम न आई, क्योंकि वीरभद्र ने उन सभी योद्धाओं का नाश कर दिया। और भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि महर्षि भृगु देवताओं के सौभाग्य और उन्नति का प्रतिनिधित्व करते हैं। महर्षि भृगु द्वारा रचित भृगु संहिता हिंदू धर्म के सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ में उन्होंने ग्रहों और नक्षत्रों की गति की गणना कर उससे किसी के भविष्य फल को जानने का उपाय लिखा है। इस ग्रंथ को लिखने में उन्होंने श्री गणेश की सहायता भी ली थी। उनके बाद इस ज्ञान को उनसे उनके पुत्र शुक्राचार्य ने प्राप्त किया। कहते हैं कि इस ग्रंथ में महर्षि भृगु ने स्वयं पाँच लाख समकालीन व्यक्तियों के भविष्य फल को समाहित किया था। यही नहीं, अगर महर्षि भृगु की कला से गणना की जाए तो ये लगभग 4 करोड़ 50 लाख गणनाएं बता सकता है। दुर्भाग्य से इस ग्रंथ का अधिकतर हिस्सा नष्ट हो गया और आज जो भृगु संहिता हमें उपलब्ध है वो उस महान ग्रंथ का एक छोटा सा हिस्सा है। महर्षि भृगु के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो त्रिदेवों की परीक्षा लेना था। एक बार विद्वानों ने इस बात को लेकर मतभेद हो गया कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है। इसके लिए त्रिदेवों की परीक्षा लेने का कठिन कार्य महर्षि भृगु को सौंपा गया। इसके बारे में विस्तृत लेख मानस अमृत पर पहले ही प्रस्तुत हो चुका है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त महर्षि भृगु को सप्तर्षियों का भाग भी बताया गया है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।